हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम आपको बोले थे ना कि करंट अफेयर्स मेरे चैनल पे रेगुलर होगा। बीच में थोड़ा-सा हम होल्ड किए हुए थे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है, तो चलिए अब कंटिन्यू हम करंट अफेयर्स करवाएँगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक चर्चा में रहा बुक द ग्रेट सैक्सन्स हैक। द ग्रेट सैक्सन्स हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो है उर्जित पटेल का ही पुस्तक है द ग्रेट सैक्सन्स हैक। या ओवरड्राफ्ट भी जो पुस्तक है ना वो इन्हीं का है। दोनों पुस्तक ओवरड्राफ्ट और द ग्रेट सैक्सन हैक, द ग्रेट सैक्सन हैक, ये दोनों के दोनों पुस्तक क्या है? उर्जित पटेल है। इसके अलावा द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस माने होता है न्याय और वॉइस माने होता है आवाज। तो न्याय का आवाज, ये किसका पुस्तक है? तो डॉक्टर एस शिव कुमार का है। किसका है? डॉक्टर एस शिव कुमार का है। ठीक है, ये जो पूर्व में थी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उन्हीं को एक स्टेटमेंट को कोट करके ये पूरा पुस्तक को लिखा गया है। तो द वॉइस ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस शिव कुमार है। द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला का पुस्तक कौन सा है? द सेकेंड ऑर्बिट है। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला तो आपको पता है एनेक्सियम 4 के तहत जो है अंतरिक्ष में गए थे। तो द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड जनरली बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं। इसके अलावा देखिए ई वाला जो पुस्तक है ना काफी चर्चा में रहा है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये राहुल गांधी लोकसभा में कोट कर रहे थे कुछ दिन पहले। तो ये जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक एंड द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड पुस्तक, ये दोनों के दोनों जो पुस्तक है ना वो मनोज मुकुंद नरवाने का है। और इसके अलावा करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक किसका है? तो कैलाश सत्यार्थी का है। कैलाश सत्यार्थी का है। एक बार चलिए रिवीजन करवाते हैं। द वॉइस ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस शिव कुमार है। द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ऑल टाइम क्यूरियस, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड एंड द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखिए हम पूरा बताते हैं आपको। पहले तो ब्रिक्स के बारे में बताते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन 2026, इसके बाद हम ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के बारे में बताएंगे। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 है ना, इसका आयोजन अपने देश भारत में हुआ है। ठीक है, अपने देश भारत में जो हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन 2026, संस्करण कौन सा है? तो 18वां संस्करण है। 18वां संस्करण जिसका आयोजन जो है भारत में हुआ है। और इसका थीम क्या रहा था? तो नवाचार, लचीलापन और अस्थिरता। नवाचार, लचीलापन और स्थिरता, यही इसका जो है ना थीम रहा था। ठीक है, इसके शेरपा याद रखिएगा, शेरपा में सुधाकर, एक बार ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, और इसके भी एक नए मेंबर जो जुड़े हैं, ब्रिक्स में भी नए मेंबर जुड़े हैं। कौन सा है? तो इंडोनेशिया जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए सारा चीज बता दिए। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है भारत में। संस्करण कौन सा है? तो 18वां है। थीम क्या है? तो नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता। ये चारों याद रखिएगा। थीम क्या है? नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता। शेरपा का क्या रहा है? तो सुधाकर। अभी नया मेंबर इसमें कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया। अब इसका अलग अलग चीज देखिए, जैसे इसका पूरा ओवरऑल का जो मीटिंग हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन अलग अलग जैसे कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन इंदौर में हुआ था। इसी तरीका से ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ था। पर्यटन वाला जयपुर में हुआ था। संस्कृति वाला कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। संस्कृति वाला कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप वाला जो अथी सम्मेलन हुआ था ना वो तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इसके अलावा स्पेस वाला जो सम्मेलन हुआ था ना वो बेंगलुरु में हुआ था। स्पेस वाला कहाँ पे हुआ था? ब्रिक्स का बात हो रहा है, ब्रिक्स स्पेस सम्मेलन। ब्रिक्स आपदा प्रबंधन का जो सम्मेलन हुआ है ना वो पुरी में हुआ था। ठीक है, तो इस सारा को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि किसके साथ समझौता किया? देखिए दृष्टि है क्या? तो जो मालगाड़ी होता है ना, मालगाड़ी, उसमें जो है लॉकिंग निगरानी प्रणाली लगाया गया है और उसका नाम रखा गया है दृष्टि।
ठीक है। दृष्टि क्या है, तो मालगाड़ी में एआई तरीका से लॉकिंग निगरानी प्रणाली लगाया गया है, इसका नाम है दृष्टि। और इस दृष्टि का समझौता जो है भारतीय रेलवे ने किसके साथ किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया, आईआईटी गुवाहाटी के साथ किया गया है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के साथ जो है एक दृष्टि प्रणाली का शुरुआत किया गया है, जिसमें कि क्या है, तो मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी सिस्टम है और ये एआई आधारित होगा, जिसका जो है समझौता किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है, दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में बनाया गया है। पहला क्वेश्चन, जो अभी वर्तमान में रेल मंत्री है वो कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है, ये वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर है। अच्छा, रेलवे के लिए इस बार 2026 में कितना बजट दिया गया है, तो 2.93 लाख करोड़, यानी 2.93 लाख करोड़ जो है बजट दिया गया है, किसके लिए, रेलवे के लिए। दक्षिण तट रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, विशाखापट्टनम में। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अब देखिए, भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो दिल्ली से वाराणसी चला है। भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो दिल्ली से वाराणसी। भारत का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, भारत का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो हावड़ा से गुवाहाटी चला है। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो जिंद से सोनीपत चला है, तीनों याद रखेगा। भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो दिल्ली से गुवाहाटी चला है। भारत का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चला है, तो हावड़ा से गुवाहाटी। और भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चला है, तो जिंद से सोनीपत। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं, सब आपको यहीं पे याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी, एक मिनट पहले बढ़िया से एडजस्ट कर लेते हैं पेज को, थोड़ा हवा चल रहा है गाइस, एक मिनट, हवा चल रहा है ना इसके कारण थोड़ा, तो इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि पेज नहीं उड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना है। देखिए ग्रैंड मास्टर से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है, तो ये बात हो रहा है उत्तर पूर्वी भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो मयंक चक्रवर्ती बना है। मयंक चक्रवर्ती जो है ना उत्तर भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बना है। इसे ग्रैंड मास्टर जो होता है ना वो चेस खेल से संबंधित होता है, चेस से। और चेस में सबसे पहला जो ग्रैंड मास्टर बना था वो विश्वनाथ आनंद बना था, विश्वनाथ आनंद बना था। लेकिन करेंट से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, देखिए अभी अभी वर्तमान में 99वां ग्रैंड मास्टर तक बन चुका है, तो जो 99वां ग्रैंड मास्टर है वो रतन वेल बना है। 99वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो रतन वेल। 98वां अश्वथ, अश्वथ ठीक है, 98 नंबर का अश्वथ। 97 नंबर का चिदम्बरम। 96 नंबर का एथनबाज। 95 नंबर का अरोनिया घोष। 94 नंबर का मयंक चक्रवर्ती। इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 99 नंबर का याद कर सकते हैं, रतन बेल है। 98 नंबर का अश्वथ है, 97 नंबर का चिदम्बरम है, बाकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। और देखिए अभी वर्तमान में जो महिला है वो कितने नंबर की जीती है, तो 88वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बनी है ना वो महिला बनी है, जिसका नाम है दिव्या देशमुख। अभी इसके बाद कोई महिला नहीं जीती है, लेकिन 88वें नंबर से जो है ग्रैंड मास्टर महिला बनी थी, जिसका नाम क्या था, तो दिव्या देशमुख। ये क्वेश्चन तो भर भर के एग्जाम में आया है, हर एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। चलिए आगे, आगे कुछ ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद जो ऑपरेशन है ना वो किसके द्वारा, तो देखिए भारत के द्वारा चलाया गया है वेनेजुएला में। कहाँ पे चलाया गया है, वेनेजुएला में। ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद क्या किया जाएगा, ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत चूंकि वेनेजुएला में भूकंप आया था, तो उस भूकंप के लिए जो है मानवीय सहायता प्रदान करेगा भारत। तो ऑपरेशन अमिस्ताद भारत के द्वारा वेनेजुएला में चलाया गया है और भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेशन सागर बंधु, तो सागर बंधु जो है ना वो श्रीलंका में चलाया गया भारत की तरफ से। क्योंकि श्रीलंका में दितवाह चक्रवात आया था, तो दितवाह चक्रवात से बहुत लोग प्रभावित हुए थे, तो उस एक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भारत जो है श्रीलंका में चलाया है ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु, तो ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया है, तो ईरान में जो फंसे भारतीय है ना उसको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ये भारत के द्वारा चलाया गया है, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु। अच्छा, ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना म्यांमार में भूकंप आया है, तो म्यांमार में जो भूकंप से प्रभावित लोग हैं ना उसको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ठीक है, म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस लिए चलाया गया है, तो यूएस से चलाया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट जो रिजॉल्व है वो यूएसए के द्वारा चलाया गया है। किस लिए,
तो जो कि वेनेजुएला के जो कुछ प्रधानमंत्री है ना उसको समझिए गिरफ्तार करने के लिए। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला में चलाया गया भारत के द्वारा भूकंप से राहत पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया भारत के द्वारा भूकंप प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यूएसए के द्वारा चलाया गया है। अगला, भारतीय तटरक्षक बल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, तो ये भारतीय तटरक्षक बल में प्रथम प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल में प्रथम जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप है। ये प्रथम जो है ना, फर्स्ट जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। अब देखिए, प्रधानमंत्री को कुछ विदेश में अवार्ड मिला है, जो कि बहुते क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से आ जाता है। तो जैसे पहला पहला अवार्ड मिला है बीतांग आदिपूर्ण अवार्ड। ये बीतांग आदिपूर्ण अवार्ड जो है ना, इंडोनेशिया का सर्वोच्च अवार्ड है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। बीतांग आदिपूर्ण अवार्ड जो कि कहाँ से मिला है, इंडोनेशिया से मिला है। द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस जो है ना, वो स्लोवाकिया से मिला है प्रधानमंत्री जी को। कहाँ से मिला है, स्लोवाकिया से। नॉर्वे का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि प्रधानमंत्री जी को मिला है। ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कहाँ से मिला है, तो स्वीडन से मिला है। और स्पीकर ऑफ नीसेट मेडल का अवार्ड कहाँ से मिला है, तो इजराइल के संसद से मिला है। तो इस सब जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिला है विदेश से। बीतांग आदिपूर्णा कहाँ से मिला है, इंडोनेशिया से। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस कहाँ से मिला है, तो स्लोवाकिया से। नॉर्वे का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी प्रधानमंत्री जी को मिला है। ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का अवार्ड कहाँ से मिला है, तो स्वीडन देश से मिला है। स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल का अवार्ड कहाँ से मिला है, इजराइल से मिला है। देखिए, एक मिनट हम आपको करंट अफेयर्स का अपना सारा दिखाते हैं। जैसे देखिए, करंट अफेयर्स का हम पूरा लिखे हुए हैं। अगर आपको इसका हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए, पूरा हम करंट अफेयर्स उतारे हुए हैं। अगर आपको हैंड रिटन इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 9572589800। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी आपका मर्जी। इसके लिए हम प्राइस बहुत ही कम रखे हैं, मात्र 40 रुपये प्राइस रखे हैं। इसमें बहुत कुछ विस्तार पूर्वक करंट अफेयर शामिल किए हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बाकी आपका मर्जी।